दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका में इन दिनों राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं। फाइनल नतीजे 5 नवंबर को घोषित किए जाएंगे और तब ऐलान होगा कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अनुसार पूरी दुनिया में करीब 195 देश हैं और इनमें से 193 देश यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं और इन 195 देशों में करीब 180 करेंसी चलती हैं, लेकिन रिजर्व करेंसी है डॉलर, जो कि अमेरिका की करेंसी है। ऐसे में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मालिक है। उसके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है, सबसे ज्यादा आधुनिक हथियार है, सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। इतना ही नहीं, दुनिया को कंट्रोल करने वाली एजेंसियों पर अमेरिका का एक तरह से मोनोपोली है। यही वजह है कि अमेरिका को सबसे ताकतवर देश माना जाता है। अमेरिका का सर्वे सर्वा वहां का राष्ट्रपति होता है। ऐसे में समझ लीजिए कि इस पद पर बैठने वाला शख्स कितना ताकतवर होता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कैसे चुना जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति। कैसे शुरू होता है राष्ट्रपति का चुनाव। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव करीब 1.5 साल तक चलने वाला एक लंबा प्रोसेस है। इसकी शुरुआत सबसे पहले राष्ट्रपति के कैंडिडेट चुनने से शुरू होती है। सबसे पहले वहां की राजनीतिक पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट चुनती हैं। अमेरिका में मुख्य रूप से 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इस बार कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, जो कि मौजूदा समय में अमेरिका की उपराष्ट्रपति भी हैं। तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं। इन 2 पार्टियों के अलावा और भी पार्टियां हैं, जैसे ग्रीन पार्टी और पीस पार्टी, लेकिन इन पार्टियों का दबदबा ज्यादा नहीं है, इसीलिए इन पार्टियों की चर्चा बहुत कम होती है। कैसे चुने जाते हैं राष्ट्रपति के कैंडिडेट। राजनीतिक पार्टियों को अपना अपना कैंडिडेट चुनना होता है। इसके लिए 2 तरीके हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा कॉकस। इन दोनों प्रोसेस का इस्तेमाल बेहतर कैंडिडेट के चुनाव के लिए किया जाता है, क्योंकि एक पार्टी में कई राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं जो खुद को राष्ट्रपति उम्मीदवार चुने जाने का दावा करते हैं, लेकिन पार्टियां सिर्फ किसी एक व्यक्ति को ही राष्ट्रपति का टिकट दे सकती हैं। प्राइमरी चुनाव। पार्टी के अंदर सभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच इंटरनल चुनाव कराए जाते हैं। यह हर राज्य में होता है। कुछ राज्यों में ये वोटिंग के जरिए, तो कुछ राज्यों में वोटिंग और डिबेट के दोनों के जरिए कराए जाते हैं। कुछ प्राइमरी चुनाव ओपन होती हैं, जिनमें कोई भी वोट डाल सकता है, चाहे वो पार्टी का सदस्य हो या नहीं। तो वहीं कुछ राज्यों में सिर्फ पार्टी के सदस्य ही इस चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, जिसे क्लोज प्राइमरी भी कहा जाता है। इस चुनाव का आयोजन पार्टी या फिर स्टेट की सरकार करा सकती है। दूसरा प्रोसेस होता है कॉकस। कॉकस वाले चुनाव प्रोसेस में पार्टी के कुछ रजिस्टर्ड सदस्य ही किसी सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होते हैं और अपने अपने मत प्रस्तुत करते हैं। फिर अपने अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना समर्थन देते हैं। जिसके पक्ष में ज्यादा मत होते हैं वह उम्मीदवार वहां चुन लिया जाता है, या फिर सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुने जाते हैं। इसका आयोजन सिर्फ राजनीतिक पार्टी ही कर सकती है। इन दोनों प्रोसेस का मकसद सिर्फ एक होता है, और वो ये कि जो प्रतिनिधि है, यानी जो पार्टी के अंदर राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, उनका समर्थन हासिल किया जा सके। नेशनल कन्वेंशन क्या होता है। प्राइमरी और कॉकस का प्रोसेस खत्म होने के बाद राजनीतिक पार्टियां नेशनल कन्वेंशन करती हैं, जहां सभी पार्टियों के समर्थक समेत सभी बड़े नेता मौजूद होते हैं, जिसमें राजनीतिक पार्टियां अपने डेलीगेट्स यानी चुनावी प्रतिनिधि के समर्थन के आधार पर आधिकारिक तौर पर अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करते हैं। 2024 में रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन विस्कॉन्सिन में आयोजित किया गया था। रिपब्लिकन के कुल डेलीगेट्स की संख्या 2429 थी और उम्मीदवार बनने के लिए चाहिए थे 1215 डेलीगेट्स का समर्थन, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने आसानी से हासिल कर लिया था, जिसके बाद उनके नाम की घोषणा हुई थी। ऐसे ही डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन शिकागो में आयोजित किया गया था। इस बार डेमोक्रेटिक डेलीगेट्स की कुल संख्या 3949 थी और बहुमत के लिए चाहिए थे 1976। इस बार जो बाइडेन को करीब 3900 डेलीगेट्स का समर्थन मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी हेल्थ का हवाला देते हुए खुद को चुनाव से अलग कर लिया और अपना समर्थन कमला हैरिस को दे दिया था। हालांकि उन्हें अपने समर्थन में डेलीगेट्स जुटाने पड़े थे। ये तो था अमेरिकी राष्ट्रपति के उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया। अब बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। इस प्रोसेस का नाम है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है।
अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, इनमें से 48 राज्य एक साथ हैं, तो वहीं 2 राज्य अलग अलग हैं। ये दोनों राज्य हैं अलास्का और हवाई। अलास्का अमेरिका से वाशिंगटन डीसी से करीब 6000 किलोमीटर दूर है। इसे अमेरिका ने रूस से खरीदा था। तो वहीं दूसरा राज्य हवाई है, जो प्रशांत महासागर का एक आइलैंड है। ये अमेरिकी जमीनी सीमा से करीब 3000 किलोमीटर दूर है। अब इन राज्यों से 2 तरह के सदस्य चुने जाते हैं, जो अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के सदस्य होते हैं। पहला सीनेट, दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट हर राज्य से 2 चुने जाते हैं, चाहे वो राज्य बड़ा हो या फिर छोटा। इनकी संख्या 100 होती है, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की संख्या 435 है और 3 अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी से चुने जाते हैं, जिसके पास राज्य का दर्जा नहीं है। ऐसे में सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की संख्या मिलाकर हो जाता है 538 और यहाँ पर बहुमत यानी राष्ट्रपति चुने जाने के लिए 270 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। सभी राज्यों में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी इलेक्टर्स तय संख्या के आधार पर राज्यों को मिलते हैं। जैसे कि जनसंख्या के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कैलिफोर्निया है। यहाँ करीब 3 करोड़ 93 लाख लोग रहते हैं। यहाँ से 55 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी इलेक्टर्स चुने जाते हैं। तो वहीं टेक्सास से 39, फ्लोरिडा से 38 और नॉर्थ डकोटा से 3 सदस्य चुने जाते हैं। इन्हें इलेक्टर्स कॉलेज भी कहा जाता है। इस व्यवस्था को साल 1787 में अमेरिका चुनावी प्रणाली में जोड़ा गया था। ये इलेक्टर्स असल में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं और अमेरिकी जनता इन्हें चुनकर राष्ट्रपति चुनने के लिए भेजती है। विनर ऑल टेक। अमेरिकी चुनाव प्रोसेस में सबसे पेचीदा प्रोसेस है विनर ऑल टेक। ये कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में खेल बदल सकता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। यानी भारत में जैसे प्रधानमंत्री चुना जाता है, भारत में जनता सांसद चुनती है और सांसद प्रधानमंत्री चुनता है। ठीक इसी प्रकार अमेरिका की जनता इलेक्टर्स चुनती है और वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनते हैं। लेकिन इसमें खेल है, और वो खेल ये है कि यदि किसी राज्य में 38 इलेक्टर्स की संख्या है और इसमें से 20 इलेक्टर्स कोई पार्टी जीत लेती है, तो 38 के 38 इलेक्टर्स उस पार्टी के हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखें तो फ्लोरिडा में 38 इलेक्टर्स हैं। यदि यहाँ पर ट्रंप की पार्टी आधे से एक अधिक यानी 20 इलेक्टर्स जीत जाते हैं, तो वो 38 के 38 इलेक्टर्स ट्रंप की पार्टी के हो जाएंगे। जबकि कमला हैरिस के पार्टी के इलेक्टर्स का सफर उस राज्य से वहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि कम वोट पाने वाला भी राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ऐसे कई बार हो चुका है। जब डोनाल्ड ट्रंप साल 2016 में राष्ट्रपति चुने गए थे, तब भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि ये नियम सिर्फ अमेरिका के 48 राज्यों में ही लागू होता है। इलेक्टर्स चुनते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति। नवंबर में होने वाली वोटिंग के करीब 1 महीने बाद दिसंबर में इलेक्टर्स राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डालते हैं। इसकी काउंटिंग अमेरिकी कांग्रेस करती है। किसी कैंडिडेट को राष्ट्रपति पद से चुने जाने के लिए 538 में से कम 270 इलेक्टोरल कॉलेज की जरूरत होती है। जनवरी में अमेरिका के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाकर विजेता का ऐलान किया जाता है। आमतौर पर जिस उम्मीदवार को ज्यादा पॉपुलर वोट मिलते हैं वही राष्ट्रपति चुना जाता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है कि जब किसी उम्मीदवार को पॉपुलर वोट तो काफी मिले, लेकिन 270 इलेक्टोरल कॉलेज का समर्थन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो राष्ट्रपति नहीं बन सका। ये विनर ऑल टेक नियम की वजह से ही होता है। कौन चुना जा सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति? अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए 3 कंडीशन है। अमेरिका में जन्म हुआ हो, उम्र कम से कम 35 साल हो, अमेरिका में कम से कम 14 साल रहा हो। वोट कौन कौन कर सकता है? अमेरिका का नागरिक हो, उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो, जिस राज्य में वोट देने वाला हो वहां रजिस्टर्ड हो। तो ये थी अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।